नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने दो टॉपिक पिक किए हैं। एक सर का कमेंट कई बार आ चुका है, उनका कमेंट भी ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। उनका कहना था कि सर मैं बार बार हिंदी में कमेंट कर रहा हूँ, आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, सर का जो कमेंट है इस टाइप के जो हमारे मन में कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों के मन में चलता रहता है। सर का कमेंट है कि सर अगर मैं कोई एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ 1,000 रुपये महीना की या 2,000 रुपये महीना की, और मैं कभी उसमें 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दूं, कभी उसमें 2,000 कर दूं, कभी 3,000 कर दूं, कभी फिर से 1,000 कर दूं, तो ये क्या ठीक रहेगा? या फिर एक सिस्टमेटिकली मैं एक एसआईपी 1,000 या 2,000 की परमानेंटली चलाता रहूं? देखिए सर, मेरी सलाह तो इस बारे में आपको यही रहेगी कि आप जो भी अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं एसआईपी के लिए, उसको आप कंटिन्यू चलाइए। क्योंकि देखिए, एसआईपी हमें सिर्फ बेनिफिट्स ही नहीं देती है बना के, एसआईपी हमें डिसिप्लिन भी सिखाती है। डिसिप्लिन में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे, तो आपको अच्छे रिटर्न्स एसआईपी से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी से ऐसे छेड़छाड़ करेंगे, कभी आपने 1,000 रुपये महीना, कभी 500 रुपये महीना, कभी 2,000 रुपये महीना, तो ये तरीका मेरे हिसाब से ज़्यादा कारगर आपके लिए नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप और एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप ज़्यादा पैसा है तो आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन जो एसआईपी आपने स्टार्ट करी है, भले उसका जो मंथली है वो 2,000 रुपये है, उसको आप कंटिन्यू रखिए, लॉन्ग टर्म तक चलाइए, आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और अगर आगे आपको एसआईपी बढ़ानी है तो बिल्कुल आप किसी और प्लान में, किसी और कैटेगरी में आप फिर से एक नई एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका मेरे हिसाब से ज़्यादा कारगर आपके लिए रहने वाला है। और देखिए, दूसरा कमेंट जो है आज की वीडियो के लिए वो मैंने पिक किया है। एक सर का कहना है, इनफैक्ट वो मेरे फ्रेंड ही हैं, उनका कहना है कि मुझे अगले 10 साल में कोई फाइनेंशियल गोल है उनका, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एसआईपी एक शुरू करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो 10,000 रुपये महीना की एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, अभी जो उनका फाइनेंशियल गोल है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, 10 साल के आसपास का ही समय है अपने फाइनेंशियल गोल के लिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए, 10,000 रुपये महीना की एसआईपी अगर आप स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल के लिए एक इंडेक्स फंड को हम यहाँ रख लेते हैं। इंडेक्स फंड में नॉर्मली हमें औसतन 14% के आसपास के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं इंडेक्स फंड निफ्टी 50 में। तो देखिए, अगर आपके पास ड्यूरेशन कम रह जाती है तो एसआईपी से आप बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं बना सकते। देखिए, आज ये 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज से और 10 साल पहले अगर ये सिर्फ 5,000 रुपये महीना भी स्टार्ट कर देते एसआईपी में, तो इनको जो बेनिफिट्स हैं वो आज से भी ज़्यादा बेहतर मिल जाते। किस तरह से, उसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एग्जांपल के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ रखा हुआ है। अब देखिए, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हम लेकर चल रहे हैं। देखिए, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में बेनिफिट हमें ये मिलेगा, यहाँ रिस्क हमें सबसे कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ हमारा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में निवेश किया जाता है। एक्सपेंस रेशो का भी यहाँ बेनिफिट देखने को मिलेगा, केवल 0.21% का एक्सपेंस रेशो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो अगर इंडेक्स फंड में आज से ये एसआईपी शुरू करें और अगले 10 साल तक इस एसआईपी को चलाते हैं, रिटर्न्स हम 14% के एग्जाम्पल के लिए लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि ये इन फ्यूचर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, जो हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं बाजार जोखिमों के अधीन होता है, तो रिटर्न्स की गारंटी यहाँ नहीं है, कम या ज़्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं। हम अगले 10 साल की ड्यूरेशन के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो 10,000 रुपये प्रति माह की जो एसआईपी है, अगर ये इसको 10 साल तक चलाते हैं तो टोटल इनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12 लाख रुपये का। इस पर जो इनका रिटर्न बनेगा वो बनेगा 14,20,000 रुपये, और जो इनकी टोटल वैल्यू है वो 26,20,914 रुपये यहाँ बन सकती है। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एसआईपी को टाइमली स्टार्ट किया जाए, ये 10,000 की जगह अगर 5,000 रुपये महीना की एसआईपी भी स्टार्ट कर देते, लेकिन आज से और 10 साल पहले इस एसआईपी को ये स्टार्ट कर देते, और रिटर्न वही मैं 14% के सेम रखता हूँ, ड्यूरेशन 20 साल की रखता हूँ, तो यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपये का हो जाएगा, और जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हैं वो 53,81,000 रुपये के देखने को मिल रहे हैं। जो टोटल वैल्यू है वो 65,81,000 रुपये तक की देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यही मेरा मकसद था आज की वीडियो में आपको समझाने का, कि देखिए, सिर्फ पैसे को बढ़ा देने से आपके अगर फाइनेंशियल गोल नज़दीक आ रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट की एसआईपी कर देने से आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। एसआईपी भले ही आप कम अमाउंट से शुरू करें, लेकिन उसको टाइमली स्टार्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं अपनी बाकी वीडियोज़ में भी आपको समझाता हूँ। और आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा कि 10,000 की जगह 5,000 की एसआईपी भी अगर स्टार्ट की जाती है
तो वो इस 10,000 की SIP से भी ज़्यादा रिटर्न्स हमें बनाकर दे रही है। अब कारण क्या है रिटर्न्स ज़्यादा देने का? कारण है कंपाउंडिंग। जितने लॉन्ग टर्म तक आप पैसे को निवेश रखेंगे, कंपाउंडिंग की पावर आपको देखने को मिलेगी, उतने ही बढ़िया बेहतरीन रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अभी भी समय है, अभी भी आप लोग देर मत कीजिए। भले ही छोटे अमाउंट से आप शुरुआत कीजिए, लेकिन SIP को आप टाइमली स्टार्ट कीजिए। जितना टाइमली SIP को स्टार्ट कर देंगे, उतने ही बेहतर रिटर्न्स आप फ्यूचर में अपने लिए बना पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको जो आज की वीडियो का था वो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।